अब बात करते हैं हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन की। किसी भी ऑर्गेनिज्म में और किसी भी ऑफस्प्रिंग में मेल और फीमेल किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं, जैसे कोई भी स्पीशीज बन रही है तो उसमें मेल और फीमेल कोई भी प्रोजेनी जो आएगी उसका हम सेक्स क्या पहले से पता कर सकते हैं और वो किस आधार पर निर्धारित होता है कि जो आने वाली जनरेशन होगी उसका सेक्स क्या होगा, वो मेल होगा कि फीमेल होगा, और उसको डिसाइड करने वाले चीजें कौन कौन सी हैं। सो इट दिस इज कॉल्ड एज sex determination, establishment of sex through differential development in an individual at an early stage of life। मतलब उसकी लाइफ के शुरू होने के पहले ही या शुरुआत के दौर में ही क्या हम ये चीज पता कर सकते हैं कि वो किस सेक्स का होगा और उसका सेक्स मेल या फीमेल किस आधार पर निर्धारित होगा, दैट इज कॉल्ड एज सेक्स डिटर्मिनेशन। और सेक्स डिटर्मिनेशन की कुछ चीजें हैं जिसके कारण किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेक्स निर्धारित होता है। इसके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक पहली चीज होती है जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन, जो जीन्स डिसाइड करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेक्स कैसा क्या होगा, मेल फीमेल। और दूसरी चीज होती है एनवायरमेंटल फैक्टर। तो इन दोनों ही के बारे में हम लोग आगे की स्लाइड्स में जानेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन, दैट इज जीनिक सेक्स डिटर्मिनेशन। मतलब जीन्स के तौर पे किस तरीके से सेक्स डिटरमाइन होता है। और उसमें भी हम बात कर रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जब एक मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट जब मिलते हैं तो उस चीज को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो अब किसी ऑर्गेनिज्म में अगर फर्टिलाइजेशन के दौरान ही या फर्टिलाइजेशन के पहले ही सेक्स डिटरमाइन हो जाता है, या ये चीज कैसे स्टैब्लिश होती है, तो उनकी जो एग्जाम्पल्स हैं या उनकी जो प्रक्रियाएं हैं उस चीज को हम समझते हैं। तो पहली चीज कहलाती है प्रोगैमिक। प्रोगैमिक मतलब किसी भी फर्टिलाइजेशन के पहले ही सेक्स को डिटरमाइन कर लेना। सेक्स इज डिटरमाइंड बिफोर फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले ही पता चल जाए कि जो भी इंडिविजुअल इस चीज से बनेगा, इस गैमेट से बनेगा, तो वो किस सेक्स का होगा। और ये चीज आप लोगों को ध्यान होगा, जब हम लोगों ने बीज की बात करी थी, हनी बीज की, तो वहां पे ये देखा गया है कि जो मेल मेंबर्स होते हैं वो अनफर्टिलाइज्ड एग से ही आते हैं। दैट मीन्स कि जो भी एग्स अनफर्टिलाइज्ड होंगे उनसे मेल मेंबर ही बनेंगे, उनसे फीमेल्स नहीं बन सकती। जो भी फर्टिलाइज्ड एग होंगे उनसे फीमेल्स ही बनेंगी, उनसे मेल नहीं बन सकते। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के पहले ही ये चीज डिसाइड हो गई कि फर्टिलाइजेशन अगर हुआ तो फीमेल्स होंगी और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेल्स होंगे। तो ये जो कंडीशन होती है वो कहलाती है प्रोगैमिक। मतलब हमको फर्टिलाइजेशन के पहले ही पता है कि जो आने वाले इंडिविजुअल होंगे वो कैसे होंगे। तो जो हनी बीज के मेल मेंबर्स हैं वो फर्टिलाइजेशन के पहले ही डिसाइड हो जाते हैं कि वो सब क्या होने वाले हैं, मेल मेंबर होने वाले हैं। उसके बाद आता है सिंगैमिक। सिंगैमिक मतलब फर्टिलाइजेशन के दौरान, सेक्स इज डिटरमाइंड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के दौरान ये चीज पता चले कि आने वाले प्रोजेनी का सेक्स क्या होगा। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्रोमोसोम्स। जैसे कि हम लोगों ने बात करी थी कि मेल्स ह्यूमंस में सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए दो क्रोमोसोम जिम्मेदार होते हैं, एक एक्स और एक वाई। फीमेल होती हैं वो होमोजाइगस कंडीशन में होती हैं, मतलब उनके पास में दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। और जो मेल्स होते हैं वो हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है, उनके पास एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई। तो ऐसी कंडीशन जहां पे इस तरह से क्रोमोसोम्स डिसाइड करते हैं कि आने वाला इंडिविजुअल मेल होगा कि फीमेल, ये चीज कहलाती है हमारी सिंगैमिक। सिंगैमिक डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। एपिगैमिक अगेन हम बात करें तो एपिगैमिक मतलब सेक्स इज डिटरमाइंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। वही बात जो हनी बीज के बारे में हमने बात करी थी, बिफोर फर्टिलाइजेशन मेल्स होते हैं और आफ्टर फर्टिलाइजेशन, अगर हम फर्टिलाइजेशन के बाद की बात करें तो फर्टिलाइजेशन के बाद जितने भी एग्स जो भी फर्टिलाइज हो गए हैं, अगर वो फर्टिलाइज हैं तो वो फीमेल ही बनेंगे। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन अगर हो गया है तो वो डिसाइड कर देता है कि मेंबर कैसा होगा। तो एपिगेमिक और सिंगेमिक में यही अंतर हुआ कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा और क्रोमोसोम डिसाइड करेंगे कि अगर दोनों के एक्स क्रोमोसोम्स हैं तो वहां पे फीमेल डेवलप होगी, या
एक्स और वाई क्रोमोसोम है तो वहाँ मेल होगी। ये मैमल्स या ह्यूमंस के केस की बात कर रहे हैं अपन। बर्ड्स में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन एपिगेमिक में अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो फिर जो भी डेवलप होंगे वो फीमेल्स ही डेवलप होंगी। तो दिस इज कॉल्ड एज सेक्स डिटर्मिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन के आधार पे ये डिसाइड हो रहा है कि कोई भी इंडिविजुअल मेल बनेगा या फीमेल। अब मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, तो हमने जो बात करी थी कि जो जेनेटिक्स या जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिसाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से किसी इंडिविजुअल का सेक्स डिटरमाइंड होगा। तो एलोसोमिक डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, हम सभी को पता है कि हमारे पास में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। अलग अलग स्पीशीज में, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं एलोसोमिक डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स की, तो हमको ये भी पता है कि जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, हम उनको दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होते हैं हमारे ऑटोसोम्स, और एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होता है दैट इज कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम। उन्हीं को हम बोलते हैं एलोसोमिक क्रोमोसोम्स। तो एलोसोमिक क्रोमोसोम्स वो क्रोमोसोम्स हुए जो एक्चुअली में एक इंडिविजुअल का सेक्स डिटरमाइन करते हैं। जो अभी हमने बात करी थी एक्स और वाई क्रोमोसोम, तो वो आते हैं एलोसोमिक सेक्स डिटरमिनेशन। वहीं कई सारे ऑर्गेनिजम्स में ये देखा गया है कि जो जीन्स होते हैं, कितने सेक्स जीन्स हैं या एक्स क्रोमोसोम्स हैं और कितने ऑटोसोम्स हैं किसी भी इंडिविजुअल में, किसी भी ऑर्गेनिजम्स में, कितने आपके सेक्स क्रोमोसोम्स हैं और कितने ऑटोसोम्स हैं, इनका जो रेशियो होता है वो डिसाइड करता है कि आने वाला ऑर्गेनिज्म मेल होगा, फीमेल होगा या क्या होगा। तो वो चीज कहलाती है जीनिक बैलेंस थ्योरी। अब एलोसोमिक डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स के अगर हम एग्जाम्पल बात करें तो पहले बात कर लेते हैं। एक्स क्रोमोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय हैंकिंग एंड कॉल्ड एज एक्स बॉडी। जो एक्स क्रोमोसोम्स था, और इस चीज को कि ये डिसाइड करता है आपका सेक्स को, ये सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया था हैंकिंग के द्वारा। एलोसोमिक डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे एलोसोमिक डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, किस तरीके से जो क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स वाई, या जो हम करें एलोसोमिक्स या सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं, वो किस तरीके से सेक्स को डिसाइड करते हैं, मेल होगा कि फीमेल। तो एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप जो दिखाई देता है वो दिखाई देता है लाइगस टाइप में। और यही चीज हम लोगों ने देखी थी कि जो बात करी थी कि जो एक कंडीशन होती है जहां पे हमारी जो फीमेल्स होती हैं वो होती हैं होमोजाइगस, और वहीं एक कंडीशन ये आती है, कुछ बर्ड्स में ये चीज देखी जाती है कि जो फीमेल होती हैं वो हेट्रोजाइगस होती हैं। और ये किस तरीके से क्या होता है उस चीज को हम आगे पढ़ते हैं। वहीं कुछ ऑर्गेनिजम्स में ये देखा गया है कि जो वाई क्रोमोसोम होता है उसकी एक्चुअली में एग्जिस्टेंस की जरूरत ही नहीं है। अगर अपन यहाँ पे बात करें तो फीमेल जो है वो डबल एक्स क्रोमोसोम्स के साथ में जो भी होंगे वो फीमेल्स हो जाएंगी, और वहीं एक्स के साथ में क्या चीज होगी, अगर वाई क्रोमोसोम हुआ तो हो जाएगा वो मेल। लेकिन अगर कुछ ऑर्गेनिजम्स में ये चीज क्या होती है कि वाई क्रोमोसोम एब्सेंट ही होता है, मतलब जो गैमेट फॉर्मेशन होता है उसमें वाई क्रोमोसोम निल होता है, होता ही नहीं है। केवल उसमें एक गैमेट में केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, और दूसरे जो गैमेट्स बनते हैं उनमें भी आपके एक्स। तो अगर दूसरे जो स्पर्म बनते हैं उसमें आपका कोई भी एक्स क्रोमोसोम नहीं पाया जाता। तो जो मेल मेंबर्स होंगे वो होते हैं एक्स ओ, और जो फीमेल होते हैं वो एक्स एक्स क्रोमोसोम्स वाले होते हैं। और ये चीज कैसे होती है अब वो आगे आने वाली चीजों में हम देखेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल्स जो इंसेक्ट्स हैं जैसे ग्रास हुपर्स, तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं एक्स 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 वाई टाइप ऑफ या लाइगस टाइप। तो ये सबसे पहले लाइगस में ये चीज पाई गई थी, और जो हैंकिंग थे उन्होंने इसमें ढूंढा था। अभी हम लोग बात कर रहे हैं होमोगैमेटिक फीमेल्स की। तो जो ह्यूमंस हैं, जितने भी मैमल्स हैं, उनमें जो सेक्स डिसाइड होता है, ऑर्गेनिज्म जो होगा, जो स्पीशीज आगे आने वाली है, जो प्रोजेनी है, वो मेल होगी कि फीमेल होगी, वो डिटरमाइन करते हैं क्रोमोसोम्स। जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं अलोसोम,
वो डिसाइड कर रहे हैं आपके कि आने वाली चीज कैसी होगी, आगे आने वाली प्रोजेनी क्या होगी। तो फीमेल इज होमोगैमेटिक, यहाँ पे जो फीमेल्स होती हैं वो होमोगैमेटिक होती हैं। जो हमने बात करी थी कि ये इनके पास में दोनों ही जो सेक्स क्रोमोसोम होंगे वो एक्स एक्स पेयर में होंगे, और जो मेल मेंबर्स होते हैं उनके पास में एक एक्स और एक वाई होता है। दैट मीन्स वो हेट्रोगैमेटिक होते हैं। जो मेल मेंबर्स होते हैं वो हेट्रोगैमेटिक होते हैं। तो वहीं हम बात करें कि एक सेट तो उनके पास में ऑटोसोम्स का आ जाएगा, और दूसरा जो आएगा फीमेल्स के पास में वो होमोजाइगस कंडीशन होगी सेक्स क्रोमोसोम्स के लिए। तो यहाँ पे जो गैमेट्स बनेंगे वो बनेंगे आपके ऑटोसोम प्लस एक्स क्रोमोसोम, और जो भी फीमेल मेंबर्स होंगे उनके जो गैमेट्स बनेंगे वो दोनों ही गैमेट्स कैसे बनेंगे, ए ऑटोसोम प्लस एक एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम प्लस एक दूसरा एक्स क्रोमोसोम। दैट मीन्स जो सेक्स डिटरमाइन हो रहा है वो केवल और केवल किसके ऊपर निर्धारित कर रहा है, वो एक मेल मेंबर के ऊपर निर्धारित हो रहा है। एक मेल मेंबर होता है जो डिसाइड करता है कि आने वाला इंडिविजुअल मेल होगा कि फीमेल। क्यों? क्योंकि उसके पास में हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन है, उसके पास में एक एक्स क्रोमोसोम भी है और एक वाई क्रोमोसोम्स। तो उसके जो गैमेट्स होंगे वो डिसाइड करेंगे कि आने वाला इंडिविजुअल जब एग फर्टिलाइज होगा उसके गैमेट से, तो वो डिसाइड करेगा कि आने वाला जो इंडिविजुअल होगा, जो ऑफस्प्रिंग होगी, उसका सेक्स क्या होगा। अब वहीं हम बात करें, ये तो बात कर ली हम लोगों ने, यूजुअली मैमल्स में ये चीज देखी जाती है और ह्यूमंस में भी देखी जाती है, लेकिन कुछ बर्ड्स होते हैं वहां पे इस चीज का ठीक उल्टा होता है। अभी हम लोगों ने बात करी थी कि जो हमारे केस में, ह्यूमंस के केस में जो चीज होती है, यहाँ वहां पे फीमेल जो होती है उनकी कंडीशन होती है होमोगैमेटिक। लेकिन यहाँ पे जो चीज पाई गई है, जो बर्ड्स में, यूजुअली फाउल्स में या पिजन्स आप कहें, तो उनमें ये चीज देखी जाती है कि जो मेल मेंबर होते हैं वो होमोगैमेटिक होते हैं। मतलब यहाँ पे जो डिसाइड होता है ऑफस्प्रिंग मेल होगी कि फीमेल, वो किसके द्वारा डिसाइड हो रही है, वो फीमेल्स के द्वारा डिसाइड हो रही है। अब यहाँ पे ये जो पेयर लिया है ZW और ZZ, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज क्या है, वही XY क्रोमोसोम्स है, लेकिन कंफ्यूजन ना बढ़े, दोनों चीजों में कुछ डिफरेंस रहे, इसलिए यहाँ पे ले लिया गया है ZW और ZZ। तो मेल्स जो होंगे वो होमोगैमेटिक होंगे, दैट मीन्स ZZ उनके पास में क्रोमोसोम्स होंगे सेक्स के, और वहीं जो फीमेल होंगे वो होंगे ZW। तो यहाँ पे जो मेल के गैमेट्स बनेंगे वो मेल के गैमेट सेम बनेंगे, ऑटोसोम प्लस एक जेड क्रोमोसोम, और दूसरा गैमेट भी ऑटोसोम प्लस एक जेड क्रोमोसोम। वहीं जो फीमेल होंगे उनके जो गैमेट्स बनेंगे वो बनेंगे एक ऑटोसोम प्लस आपका एक में बनेगा एक जेड, और एक में बनेगा एक ऑटोसोम प्लस एक डब्ल्यू। तो इस तरीके से जो सेक्स होगा वो डिटरमाइन होगा। अभी हम लोगों ने मैमल्स के केस में देखी थी कि वहां मेल मेंबर, दैट मीन्स स्पर्म, डिसाइड कर रहा था कि आने वाले प्रोजेनी का सेक्स क्या होगा। लेकिन यहाँ पे जो चीज होगी बर्ड्स में, वहां पे एग डिसाइड करता है कि वो एग कैसा है। अगर वो एग में एक जो गैमेट है उसमें अगर डब्ल्यू क्रोमोसोम है तो वो टर्न आउट हो जाएगा मेल में, और वहीं अगर उसके पास में एक जेड क्रोमोसोम है तो वो चीज फर्टिलाइजेशन के बाद में कन्वर्ट हो जाएगी मेल में। दैट मीन्स मेल जो होंगे वो होमोगैमेटिक होंगे। इसी चीज को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं डायग्रामेटिकली। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक है फीमेल, और फीमेल के पास में जो गैमेट्स हैं, जो क्रोमोसोम्स हैं, वो है ZW। वहीं जो मेल मेंबर है वो होमोगैमेटिक है, दैट मीन्स ZZ। अब जब इसके गैमेट्स बनेंगे तो दोनों ही गैमेट्स में क्या आएंगे, Z क्रोमोसोम्स आएंगे, और वहीं इसके जो फीमेल के गैमेट्स बनेंगे उसमें एक Z क्रोमोसोम आएगा और एक W आएगा। जब ये लोग आपस में फर्टिलाइज होंगे तो 50% चांसेस होंगे कि जो इंडिविजुअल है वो मेल फीमेल बने, और जो जिसमें जेड जेड होमोजाइगस कंडीशन होगी वो सारे टर्न आउट होंगे आपके मेल्स में, और वहीं जो ZW कंडीशन होगी वो सारे टर्न आउट होंगे आपके फीमेल्स में। इन द सेम वे, सेम पिक्चर सेम चीज। चलिए, तो अब हम बात करते हैं
एक्स एक्स फीमेल एंड एक्स ओ मेल टाइप की, दैट मीन्स प्रोटीनर टाइप की। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन के जो ये जो क्रोमोसोम जरूरी है उसमें एक वाई क्रोमोसोम है जो हमारा मेल मेंबर होगा कि फीमेल मेंबर होगा वो चीज डिसाइड कर रही है। दैट मीन्स अगर वाई क्रोमोसोम हुआ तो मेल मेंबर होगा, अगर वाई क्रोमोसोम एब्सेंट हुआ और उसकी जगह पे एक्स क्रोमोसोम हुआ तो वो हमारा होगा फीमेल। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर वाई क्रोमोसोम्स एब्सेंट ही रहे, दैट मीन्स अगर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट था तो हमारा मेल मेल मेंबर बन रहा था। अगर हम ये चीज कहें कि होमोजाइगस कंडीशन हो जाए, एक्स एक्स का टाइप ऑफ कंडीशन हो जाए फीमेल के लिए, और अगर मेल्स की बारी आए तो वहां पे जो वाई क्रोमोसोम हो वो चीज एब्सेंट ही हो, मतलब उसकी जगह कोई चीज हो ही ना। या फिर ये कहें कि जो स्पर्म्स होते हैं उसमें जो स्पर्म्स हैं वो दो तरीके के बने, या जो गैमेट्स हैं वो दो तरीके के बने। एक गैमेट्स हो जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम हो, और एक गैमेट्स हो जिसमें वो एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट हो। तो अगर जो एब्सेंट वाले गैमेट से फीमेल का गैमेट फ्यूज होगा तो वहां पे जो डेवलपमेंट होगा वो मेल्स का होगा, और वहीं जो सेक्स क्रोमोसोम वाले गैमेट्स का फीमेल के सेक्स क्रोमोसोम वाले गैमेट से फर्टिलाइजेशन होगा तो वहां पे जो डेवलपमेंट होगा वो हो जाएगा हमारी फीमेल का। तो ये चीज, ये एग्जाम्पल पाया जाता है आपके इंसेक्ट्स, कई सारे इंसेक्ट्स में, जहां पे एक जो वाई क्रोमोसोम हम कहें या एक क्रोमोसोम मेल में एब्सेंट होता है और वो हेट्रोगैमेटिक कंडीशन में होते हैं। तो ये चीज एग्जाम्पल पाई जाती है आपके ग्रासहोपर्स में एंड कॉकरोचेस में। यहाँ पे जो फीमेल होती हैं वही सेम होमोगैमेटिक होती हैं, दैट मीन्स उन दोनों एक्स क्रोमोसोम या सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वो दोनों उनके पास में होते हैं। लेकिन जो मेल मेंबर्स होते हैं उनमें जो ये एक एक्स क्रोमोसोम होता है जिसकी जगह वाई होना चाहिए था मेल मेंबर होने के लिए, लेकिन वो वाई क्रोमोसोम यहाँ पे एब्सेंट होता है, तो उनके पास में केवल एक एक्स ही क्रोमोसोम होता है। अब अगर हम बात करें फीमेल्स के गैमेट्स की, तो फीमेल्स के गैमेट्स किस हिसाब से बनेंगे? तो फीमेल के गैमेट्स में होंगे ऑटोसोम्स, जो पेयर होगा वो मियोसिस के बाद में जब गैमेट्स फॉर्मेशन होंगे तो एक आपके आ जाएंगे, एक सेट ऑफ ऑटोसोम्स आ जाएंगे, और एक जो एक्स क्रोमोसोम होगा वो एक एक्स क्रोमोसोम आ जाएगा। वहीं जो दूसरा गैमेट होगा उसमें भी एक सेट आपका ऑटोसोम्स का आ जाएगा और एक एक्स क्रोमोसोम्स का आ जाएगा। तो फीमेल्स के जो गैमेट्स बनेंगे वो सेम बनेंगे, दोनों ही गैमेट्स जो हैं वो सेम बनेंगे विथ एक्स क्रोमोसोम। लेकिन वहीं अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स हेट्रोगैमेटिक हैं, उनके पास में एक एक्स क्रोमोसोम है और एक में एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट है। तो वहीं पे जो गैमेट्स फॉर्मेशन होगा उसमें ऑटोसोम्स आएंगे प्लस एक स्पर्म में आपके एक्स क्रोमोसोम होंगे। वहीं दूसरा गैमेट की अगर हम बात करें, दूसरे स्पर्म की बात करें, तो वहां पे ये ऑटोसोम्स तो वैसे के वैसे रहेंगे लेकिन जो हमारा सेक्स क्रोमोसोम है वो एब्सेंट रहेगा। तो ये जो कंडीशन होती है, इस तरीके से जो सेक्स डिटरमाइंड होता है, जहाँ पे केवल एक जो एक्स क्रोमोसोम है वही एक ही क्रोमोसोम ये डिसाइड कर रहा है कि मेल मेंबर बनेगा, आने वाली ऑफस्प्रिंग जो मेल होगी या फीमेल होगी। तो इस तरीके के सेक्स डिटर्मिनेशन को बोलते हैं प्रोटीनियर टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन। अब और ये पाया जाता है आपके ग्रास होपर में। तो यहीं पे अगर हम देखें कि जो मेल मेंबर्स होते हैं उनके जो गैमेट्स बनते हैं उनमें ऑटोसोम प्लस एक एक्स क्रोमोसोम प्लस ऑटोसोम प्लस जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो एब्सेंट होता है। और वहीं जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स के पास में दोनों ही गैमेट्स में एक एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। जब इनका फर्टिलाइजेशन होता है तो अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम्स आए ऑफस्प्रिंग में तो वो सारे क्या बनेंगे? फीमेल। और वहीं अगर एक ही एक्स क्रोमोसोम आया, दैट मीन्स फ्रॉम फीमेल ही वो चीज आ रही है, और जो मेल मेंबर है उससे वो एक्स क्रोमोसोम नहीं आ पा रहा है, तो इसमें जो भी ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो सारे के सारे मेल बनेंगे। तो यहाँ पे भी जो रेशियो रहेगा आने वाली प्रोजेनी का, उसमें 50% मेल्स 50% फीमेल्स के आने के चांसेस बनते हैं। अब इसी के ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड? अब कौन सा पेयर है जो रॉन्गली मैच्ड है, मतलब इनमें से पेयरिंग किसकी गलत है? यही चीज हो गई कि जो भी क्वेश्चन आए उसमें क्वेश्चन को पढ़ना और क्वेश्चन को समझना जरूरी है। कई बार होता यह है कि हम सिर्फ ऑप्शन देखते हैं सही क्या है और उसको टिक करके आ जाते हैं, कई बार क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान ही नहीं देते।
तो वहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ ध्यान देना है कि रॉन्गली है या क्या चीज़ें हम लोगों ने पिछले कई क्वेश्चंस में ये चीज़ करी, नॉट फाउंड या इस तरह के जो नेगेटिव क्वेश्चंस होते हैं उनके ऊपर ध्यान दीजिएगा। तो पहला ऑप्शन है एक्सोटाइप सेक्स डिटर्मिनेशन, ये पाया जाता है अपने ग्रासहोपर में, तो ये मैचिंग बिल्कुल सही है। एबीओ ब्लड ग्रुप ग्रुपिंग में कोडोमिनेंस देखा जाता है, हम लोगों ने बात करी थी ए ग्रुप और बी ग्रुप की, जो दोनों आ जाते हैं तो दोनों अपना डोमिनेंस दिखाते हैं और वहां पे हमको ए बी ब्लड ग्रुप दिखाई देता है, तो ये चीज भी बिल्कुल सही है। और लिंकेज भी अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि लिंकेज जो है वो सबसे पहले डिटरमाइन किया गया था या डिफाइन किया गया था टीएच मॉर्गन के द्वारा। वहीं जो स्टार्च सिंथेसिस इन पी प्लांट है, ये मल्टीपल एलिल्स, तो ये मल्टीपल एलिल्स के कारण नहीं होता है। स्टार्च सिंथेसिस हम लोगों ने बात करी थी, ये प्लियोट्रॉपिक जीन के कारण होता है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो रॉन्गली जो मैच्ड है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन। Starch synthesis in P is controlled by pleiotropic gene. Other options 1, 2 and 4 are correctly matched. A pleiotropic gene is a single gene that controls more than one trait. तो हम लोगों ने जब प्लियोट्रॉपिक बढ़ा था तब हम लोगों ने ये चीज देखी थी कि किस तरीके से जो एक जीन होता है वो कई सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, कुछ कैरेक्टर्स को ज्यादा कुछ को कम, और वही चीज हम लोगों ने पी प्लांट्स में भी देखी थी। अब सेक्स डिटर्मिनेशन में ही हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हनी बी की। तो सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्स प्लेस बाय सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। हम लोगों ने अभी जब शुरुआत करी थी सेक्स डिटर्मिनेशन की तब बात करी थी कि हनी बीज में किस तरीके से सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अगर एग्स फर्टिलाइज हो गए तो वो सारे बनेंगे फीमेल्स, और जो भी एग्स अनफर्टिलाइज रह जाते हैं वो सारे बनते हैं मेल्स में। तो सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्स प्लेस बाय सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब जितने भी मेल मेंबर्स होंगे वो अनफर्टिलाइज्ड एग से बन रहे हैं, तो उनके जो क्रोमोसोम्स की कंडीशन होगी वो सारे के सारे हैप्लॉइड होंगे, मतलब उनके पास में एक ही जो फीमेल है उससे एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आएंगे, मेल मेंबर से कोई सेट ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं आएंगे, और इसलिए फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो ही नहीं रहा है तो डिप्लॉइड कंडीशन नहीं होगी, तो जितने भी मेल मेंबर्स होंगे वो सारे के सारे हैप्लॉइड होंगे, और वहीं जो डिप्लॉइड होंगे मतलब जो एग्स फर्टिलाइज होंगे वो सारे के सारे कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे फीमेल्स में। तो जो फीमेल्स की कंडीशन होगी वो डिप्लॉइड कंडीशन होगी, मतलब उनके पास दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। सो हैप्लॉइड वन सेट मेल, मेल में हैप्लॉइड कंडीशन होगी, मेल इंडिविजुअल डोंट डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग, दैट इज हैप्लॉइड। मेल डेवलप बाय पार्थेनोजेनेसिस, और यही बात हो गई कि मेल जो मेंबर्स डेवलप हो रहे हैं वो पार्थेनोजेनेटिकली हो रहे हैं, दैट मींस उनमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा। क्वीन एंड वर्कर बीज डेवलप फ्रॉम डिप्लॉइड एग्स, दैट इज फर्टिलाइज्ड एग्स। जो क्वीन और वर्कर बी होती हैं वो डेवलप होती हैं आपके फर्टिलाइज्ड एग से, और क्वीन और वर्कर बीज में भी ये डिफरेंस आता है कि जो भी फीमेल्स जितने भी एग्स हैं वो सारे के सारे जो भी फर्टिलाइज्ड एग्स हैं उनमें से सारे के सारे फीमेल्स डेवलप होंगी, और फीमेल्स में जब किसी इंडिविजुअल को मान लीजिए कि ये भी हम सबको पता है कि जो क्वीन है वो ही एग लेइंग फीमेल होती है हनी बी के हाइव की, तो एक ही मेंबर है जो जिसके पास में ये जिम्मेदारी है कि जो एग दे सकता है, बाकी जो फीमेल्स होंगी वो सारी की सारी वर्कर बीज होंगी। अब ये जो हनी बी होती है उसमें जो क्वीन बी है, क्वीन बी अगर कभी ओल्ड हो जाती है या वो किसी कारण से छत्ता छोड़ के चली जाए, हाइव बी हाइव छोड़ के चली जाती है, या उसकी डेथ हो जाती है किसी कारण से, तब जो आने वाली फीमेल्स होती हैं उनमें से किसी एक को रॉयल जेली खिलाई जाती है और उसको कन्वर्ट किया जाता है फिर से एक क्वीन बी के बी में। बाकी जो सारी बीज होती हैं वो अपना नॉर्मल जो भोजन करती हैं वही चीजें लेती हैं, तो वो सारी की सारी जो डेवलप होती हैं वो वर्कर बीज में डेवलप होती हैं, दैट मीन्स फीमेल्स में। और ये सारी की सारी जो वर्कर बीज होती हैं फीमेल्स, ये सारी की सारी जो होती हैं वो आपकी स्टेराइल होती है। केवल एक जो क्वीन बी होती है वही आपकी जो रॉयल जेली से जिसको फीड किया जाता है उसका साइज भी बड़ा होता है, और वही एक फर्टाइल मदर के जैसी काम कर पाती है।
अब इसी चीज को हम थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। मेल जो होते हैं वो प्रोड्यूस स्पर्म बाय माइटोसिस। अब इनमें जो मेल मेंबर्स होते हैं वो माइटोसिस के द्वारा स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है। हम लोगों ने बात करी है जब सेल डिवीजन की बात करी थी, तो दो तरह के सेल डिवीजन होते हैं। एक माइटोसिस जो नॉर्मल हमारे सेल्स में होता है, जिसके कारण जो हमारे क्रोमोसोम्स के काउंट होता है, जो नंबर्स होता है, वो सेम बना रहता है हर सेल में, डिप्लॉयड कंडीशन बनी रहती है। लेकिन वहीं जब हम गैमेट्स फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो ये जो माइटोसिस की जगह एक और दूसरी इससे थोड़ी सी एक्सटेंडेड प्रोसेस होती है, वो होती है मियोसिस। और सारे जो गैमेट फॉर्मेशन होते हैं वो सारे के सारे चीजें होती हैं, गैमेट फॉर्मेशन आपके मियोसिस के द्वारा होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेल मेंबर्स हैं हनी बीज में, इनमें जो गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है वो होता है आपके माइटोसिस के द्वारा। मेल्स डू नॉट हैव फादर एंड दस कैन नॉट हैव सन्स, बट हैव ग्रैंडफादर एंड कैन हैव ग्रैंडसन्स। अब ये बड़ी ही हास्यास्पद बात है कि जो मेल्स मेंबर्स होते हैं उनके ना तो फादर होते हैं और फादर भी नहीं है, और उनके जो बच्चे हैं वो उनमें कोई भी सन्स भी नहीं हो सकते, लेकिन उनके ग्रैंडफादर होते हैं और ग्रैंडसन्स होते हैं। तो अगर आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि जो मेल मेंबर्स होंगे वो सारे के सारे हैप्लॉइड कंडीशन में, मतलब वो अनफर्टिलाइज्ड एग से ही है। अब जब उनके जो क्रोमोसोम्स हैं वो जब एग को फर्टिलाइज करेंगे, तो अगर फर्टिलाइज्ड एग है तो उनके सारे के सारे जो मेंबर्स होंगे वो फीमेल ही होंगी। कोई भी मेल मेंबर फर्टिलाइज्ड एग से नहीं आ सकता। तो कभी भी कोई भी मेल मेंबर जो हनी बी का है, वो कभी भी कोई भी आने वाली जनरेशन में, जो फर्स्ट जनरेशन होगी मेल मेंबर के बाद की जनरेशन, उसमें वो ही कैन नॉट हैव अ सन, उसके पास में सन नहीं होगा। फिर जो सेकंड जनरेशन आएगी उसमें जब हनी बी जो क्वीन बी होगी वो एग लेज करेगी, और उनमें से अगर कुछ एग्स ऐसे रह गए कि जो अनफर्टिलाइज्ड हैं, तो अनफर्टिलाइज्ड एग में से फिर से मेल मेंबर्स आ जाएंगे। तो जो पहली जनरेशन में जो मेल मेंबर्स थे उनके ग्रैंडसन तो हो सकते हैं, वहीं जो ग्रैंडसन हुए उनके ग्रैंडफादर तो हो सकते हैं, लेकिन उनके पास में फादर नहीं होते, या अ, अ, उनके सन उनके खुद के सन्स नहीं होते, उनके खुद के मेल मेंबर्स एज अ प्रोजेनी नहीं हो सकते। अब यही चीज को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो एग होते हैं वो अगर फर्टिलाइज्ड हैं, तो जितने भी कन्वर्ट होते हैं वो कन्वर्ट होती हैं हमारी फीमेल्स में, जो अभी हम लोगों ने बात करी। और उनका जीनोटाइप जो होगा वो डिप्लॉयड कंडीशन में होगा। वहीं जब इसको रॉयल जेली से फीड करवाया जाएगा, तो वो चीज़ डेवलप हो जाएगी आपकी क्वीन बी में। और क्वीन बी और वर्कर वर्कर बीज जो होती हैं वो सारी की सारी डिप्लॉयड कंडीशन में होती हैं, और वर्कर बीज के पास में जो ये होती हैं वो स्टेराइल होती हैं, मतलब ये आगे आने वाली प्रोजेनी को जन्म नहीं दे सकती। लेकिन वहीं जो मेल मेंबर्स होते हैं वो अनफर्टिलाइज्ड मेल मेंबर्स होते हैं, और उनके पास में जो कंडीशन होती है क्रोमोसोम्स के सेट की, वो हैप्लॉइड कंडीशन होती है, क्योंकि वो सारे के सारे किससे डेवलप हुए हैं, आपके अनफर्टिलाइज्ड एग से। चलिए, तो अब एक क्वेश्चन, हाँ, जो हम लोग बात कर रहे थे हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन में, तो जितने भी पेरेंट्स हैं फीमेल्स जो हैं, फीमेल्स के जो मियोसिस से गैमेट्स बनेंगे, तो गैमेट्स में हैप्लॉइड कंडीशन आएगी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 16 हो जाएंगे। यहाँ पे भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 16 हो जाएंगे। जो गैमेट्स बनेंगे उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे, 16। वहीं जो मेल्स होंगे वो मियोसिस से नहीं, वो माइटोसिस से अपना गैमेट फॉर्म करेंगे, और वहां पे क्योंकि वो पहले से ही कैसे हैं, वो हैप्लॉइड कंडीशन में। अब वो जब हैप्लॉइड कंडीशन है तो मियोसिस के माइटोसिस के द्वारा उनके जो गैमेट्स बनेंगे वो भी हैप्लॉइड कंडीशन में होंगे। अब जब ये गैमेट्स आपस में मिलेंगे, दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तब हमारी 2n कंडीशन हो जाएगी, मतलब हमारे पास में जो क्रोमोसोम्स की संख्या हो जाएगी वो 16 दूनी 16 टू जा 32 आ जाएंगे। अब जैसे ही ये फर्टिलाइज हो गए, इनके डिप्लॉइड कंडीशन हो गई, दैट मीन्स ये डिटरमाइंड हो गया कि अब इनसे जो भी चीजें बनेंगी, जो भी ऑर्गेनिजम्स बनेंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, फीमेल्स होंगे। वहीं जो हैप्लॉइड कंडीशन वाले एग्स हैं, जिनका इनके साथ में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया, उसके बाद में ये जो एग्स बने हैं,
तो वो वाले एग्स जो देंगे वो सारे के सारे हैप्लॉइड कंडीशन में होंगे और सारे के सारे उनसे जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो सारे के सारे मेल मेंबर्स बनेंगे। सेम चीज यहाँ पे भी। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मेल फ्रूट फ्लाई इज हेट्रोगैमेटिक। जो मेल फ्रूट फ्लाई होती है वो हेट्रोगैमेटिक होती है। मतलब उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक्स और वाई होते हैं, मेल मेंबर्स में एक्स और वाई होते हैं। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। इन मेल ग्रासहोपर्स 50% ऑफ स्पर्म्स हैव नो सेक्स क्रोमोसोम्स। तो हम लोगों ने बात करी थी ग्रासहोपर्स की प्रोटेनर टाइप की सेक्स डिटर्मिनेशन में, जहाँ पे जो स्पर्म्स होते हैं वहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम्स एब्सेंट होता है, मतलब कोई वाई क्रोमोसोम नहीं होता, उनकी हेट्रोगैमेटिक कंडीशन होती है लेकिन वहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम्स एब्सेंट होते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपका सही है। हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। इन डोमेस्टिकेटेड फाउल सेक्स ऑफ प्रोजेनी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म रादर देन एग। ये चीज अगर आपको ध्यान हो, अभी हम लोगों ने बात करी थी जब ZW की बात करी थी, तो वहां पे हम लोगों ने एम्फेसाइज किया था कि जो फीमेल्स होती हैं वो होती हैं हेट्रोगैमेटिक, मतलब उनके वो डिसाइड करती हैं, उनके जो एग्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि जो आने वाली प्रोजेनी होगी उसका सेक्स क्या होगा। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका जो है वो है थर्ड। ह्यूमन मेल्स हैव वन ऑफ देयर सेक्स क्रोमोसोम्स मच शॉर्टर देन द अदर। और ये हम सभी को पता है कि जो हमारे पास में जो मेल मेंबर्स होते हैं ह्यूमंस में, उनके पास में एक जो क्रोमोसोम होता है सेक्स क्रोमोसोम वो छोटा होता है, जिसको हम बोलते हैं वाई क्रोमोसोम। तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। सो हमारा ऑप्शन हो गया, आंसर जो हो गया वो हो गया थर्ड। चलिए, तो अब बात करते हैं साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ सेक्स आइडेंटिफिकेशन, और इसमें बात करते हैं हम लोग बार बॉडी की। सो बार बॉडी टेक्निक क्या है, जब इंटरफेसिक न्यूक्लियस होता है वहां पे जो हमारा जो एक्स अगर फीमेल्स हैं तो फीमेल्स में दो एक्स क्रोमोसोम्स होंगे, दैट मीन्स वो हमारी होंगी होमोजाइगोटिक कंडीशन में होंगे, उनके पास में दो एक्स क्रोमोसोम होंगे। और जब ये इंटरफेसिक न्यूक्लियस जो होता है वहां पे, क्योंकि दोनों जो एक्स क्रोमोसोम हैं अगर वो दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं तो वो काफी इंटरफेरेंस करते हैं एक दूसरे के फंक्शन में, और जो सेल्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते। तो एक जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो इनएक्टिव हो जाता है, और इनएक्टिव हो जाता है तो वो एक डेंस बॉडी बन जाता है, डेंस बॉडी बन जाता है उसको हम बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। और वहीं जो दूसरा एक्स क्रोमोसोम होता है जो अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस कर पाता है उसको हम बोलते हैं यूक्रोमेटिन। अब ये जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है जब हम इसकी स्टेनिंग करते हैं तो अगर हेट्रोक्रोमेटिन मतलब एक डेंस क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो वो जो होता है वो काफी डेंसली स्टेन होता है, और जो दूसरा एक्स क्रोमोसोम होता है जो एक्टिव रहता है वो उतना डेंसली स्टेन नहीं होता। बाय स्टेनिंग एक्स हेट्रोक्रोमेटिन इट अपीयर्स एज अ डेंस बॉडी, तो ये एक डेंस बॉडी के रूप में हमको दिखाई देता है विच इज कॉल्ड एज बार बॉडी, और ये चीज कहलाती है हमारी बार बॉडी। अब अगर नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल फीमेल है जिसके पास में दोनों एक्स क्रोमोसोम्स हैं, तो वहां पे क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हो जाएगा तो किसी भी सेल को अगर हम लेंगे तो उसमें हमको कैसी कितनी बार बॉडीज दिखेंगी, उसमें एक बार बॉडी दिखेगी, क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम जो इनएक्टिव हो गया है, हेट्रोक्रोमेटिक हो गया है, वहां पे हमको एक बार बॉडी देखने को मिलेगी। अब ये जो चीज है कि उसमें कितनी बार बॉडी है, वहां से हमारा जो चीज है वो डिसाइड हो जाती है कि जो फीमेल्स होंगी वो नॉर्मल होंगी या मेल जो मेंबर्स होंगे वो नॉर्मल होंगे, या उनको किसी तरीके के साइंड्रोम्स होंगे, मतलब दैट मीन्स वहां पे क्या एक्स क्रोमोसोम्स ज्यादा मात्रा में है या कम मात्रा में है और उसके कारण वो क्या हो सकते हैं। तो अगर नॉर्मल फीमेल कंडीशन हुई मतलब दोनों ही एक्स क्रोमोसोम्स वहां पे मौजूद हुए तो एक इनएक्टिव होने के कारण वहां पे हमको एक वन बार बॉडी मतलब एक बार बॉडी दिखेगी। वहीं अगर मेल की कंडीशन की बात करें, मेल सेल्स की बात करें, तो वहां पे जो बार बॉडीज होंगी वो टोटली एब्सेंट होंगी, क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम है मेल मेंबर्स में और वहां पे वही एक्स क्रोमोसोम अपने आप को एक्टिव केस में अपने आप को दर्शा रहा होगा। तो इस कारण से वहां पे हमको जो चीज दिखेगी वहां पे हमको केवल एक भी बार बॉडी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर फीमेल में टर्नर सिंड्रोम हुआ
दैट मीन्स स्टेराइल फीमेल हुई तो वहां पे भी बार बॉडीज जो होंगी वो एब्सेंट होंगी, और इससे ये चीज पता चलती है कि जो फीमेल की कंडीशन है उसमें केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है। वहीं अगर हम मेल्स की बात करें और मेल में अगर बार बॉडी प्रेजेंट है, दैट मीन्स उनके पास में एक ऐसा एक्स क्रोमोसोम है जो अपने इनएक्टिव फॉर्म में है। और एक बार बॉडी होने का मतलब अब जो मेल मेंबर है जिसकी कंडीशन होना चाहिए थी एक्स वाई, उसके पास में एक बार बॉडी है, मतलब एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ गया है। और इस तरह के मेल को जो बोलते हैं स्टेराइल मेल। जो ये मेल मेंबर होगा वो हमारा बन के आएगा स्टेराइल मेल, एक स्टेराइल मेल होगा। और इस सिंड्रोम को हम बोलते हैं, जहाँ पे ये एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है, उस चीज को हम बोलते हैं क्लिनफिल्टर्स सिंड्रोम।